जय माता दी बहनों, भक्तिवर्ड चैनल में हम आप सबका बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आप सबको अवधी भाषा में औशान माई की महिमा का बहुत ही सुंदर कहानी कहे वाली है। अगर आप सबके ये कहानी पसंद आवे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जय माता दी लिखिए और हमारे चैनल का सब्सक्राइब करब ना भूलिए। तो चलें कथा सुनल जाए। एक गांव में एक सास पतोह रहत रही बहनों। जोन सास रही वो औशान माई के भक्तिन रही। वो पूजा पाठ करत रही। उनके कई बेटवा कई पतोह रहे, लेकिन जोन बेटवा रहा वो बाहर कमात रहा और सास पतोह घरे रहत रही। जोन पतोहियो रही बहनों वो बहुत बड़े घर के रही, बहुत दान दहेज लेके आ रही और अपने एक भी काम लेकिन नहीं करत रही और सारा काम अपने सास से करवावत रही। और सास जो रही वो बहुत सीधी रही, बहुत अच्छी रही। उन सोचत रही कि चला जायदा हमार पतो बहुत बड़े घर के हो और काम धंधा नहीं के है बा, कोनो बात ना हम कई लेते ही काम धंधा धीरे धीरे सीख जाई तो करे लागी। लेकिन बहू जो रही जब सीखे चाहतीन तो सीखतीन बहनों। उन बहुत घमंडी रही, बहुत दुष्ट रही। वो सारा काम सास से करवावें, अपने कुछ न करें न सीखबे करें। और सास जो है सब काम करत रही और सास जो रही इतनी अच्छी रही कि वो अपन सब काम कर लें और चाहे जोन भी गलत बर्ताव करे पतो के उसका है ना अपने बेटो सुना बतावत रही कुछ। ऐसे ही बूढ़ा के दिन गुजरत रहा। जब ताई बूढ़ा के शरीर में शक्ति रही तब तक तो कोनो दिक्कत ना आवे बहनों। बूढ़ा अपन पूजा पाठ करें, कामो धंधा करें, घरे खाना पीना सब कुछ अपन करें। पतो अपन का करें, दिन भर फ़ोन चलावें, रील बनावें, डांस करें, हाँ यह काम करें अपने रूम में बैठे बैठे। धीरे धीरे समय बीता बहनों। बूढ़ा माई के शक्ति घटे लाग, मतलब बूढ़ा माई बूढ़ा लागी तो अब उनसे काम धंधा पहले कितना न होए। अब बूढ़ा का काम करें, काम करत करत इतना थक जाएं कि जहाँ थक जाए वहीं सोई जाएं। और बहू जो रही होकर घरे में रही रहा अपने फ़ोन वोन चलावा। जब निकले देखा कि बूढ़ा सोए गए हैं तो लागें उन्हें मारे लाते मुँह का कि उठ बूढ़ा, उठ बुढ़िया, सारा काम पड़ा है और तू सोवत यहाँ उठा काम करा। और फिर मार पीट के उनका जगा दें, फिर बूढ़ा काम करावे लगे। लेकिन बूढ़ा के अब शक्ति ना रह जात रही इतना कि इतना काम करें। फिर भी बूढ़ा जो ना ज़बरदस्ती काम करें। ऐसे ऐसे दिन गुजरत रहा। लेकिन कितना मारे पीटे लेकिन बूढ़ा अपन जहाँ थक जाए उन अपने आप ही सोई जाए। ऐसी जो उनकर बहू रही बहुत ओके गुस्सा आवे कि अरे हम चली जाई थे घरे में, एक बुढ़िया सोई जात है और का के करी एक कैसे करे ऊपर नज़र रखी। अब हम यहाँ बैठी रही तो फिर हम कैसे रील बनाई, कैसे फ़ोन चलाई। तो यह खुरापात उनके मन में चलत रहा। तो उनके मन में आए कि ऐसा कुछ उपाय करे पड़े जौने कि हम रूम में रही तब हमका पता चल जाए कि बुढ़िया काम करत बा सोवत बा। ऐसे सोचत गई बाजारे और बाजारे से एक ठी घंटी खरीद के लाई बहनों। और सोची कि घंटी लाई के बुढ़िया गले में बांध देवे तो जब तक बुढ़िया काम करे तब तक टन टन बाजी घंटी। और जब घंटी बाजी तो समझ लो बुढ़िया काम करत बा। और जहाँ घंटी बंद हो तहाँ हमें पता चल जाए अपने रूम में रहा तबो कि बूढ़ा सोए गए हैं। तो आए के हम बूढ़ा कलाश लगौबे। यही सोच के गई बाजारे से एक घंटी लाई और अपने बूढ़ा गले में बांध दी। अब बूढ़ा माई जब काम करत रहा तो टन 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 घंटी बाजत रहा है और बहू को उनके पता चलत रहा है। और जैसे बेचारा बूढ़ा थकें और सोई जाएं वैसे पता चल जाए। आए के लागें लाते मुँह मारे उनका और तुरंत बूढ़ा जगा दें कि चल फिर से काम करा बूढ़ा। बूढ़ा बेचारा बहुत परेशान हो गई। लेकिन कहा करें पतोहे का जो है कुछ बोल ना पावत रहा। ऐसे ही उनके ऊपर अत्याचार उनकर दिन ब दिन बढ़त गया। अपने सास के ऊपर जो उन पतो रही बहुत अत्याचार करें। यही घंटी की आवाज़ सुनत रहा। जब तक घंटी बाजे तब तक ठीक है, जैसे घंटी बंद हो वैसे हमें बूढ़ा के लागे मारे कूटें। ऐसे ही दिन उनकर बीतत रहा। बूढ़ा माई जो है दिन रात जो है जो भगवान के पूजा करें
औसान माई की पूजा करें, घरे के सारा काम करें और बस भगवान से मनावें, हे भगवान हमरे पतो है सद्बुद्धि दे, हाँ सद्मार्ग दा भगवान, हे औसान माई इनका बुद्धि दे, यह मनावें। ऐसे ही कुछ दिन बीता बहनों, धीरे धीरे जोन पतो रही उनके उनहुक बेटवा बड़ा हो गया, जवान हो गया और उहुक देखुआर आवे लगा। सब कहें भाई अब तुम अपनी पतोह ले आवा, बेटवा के बियाह करा। तो अब इतना देखुआर आवे लगन तो धीरे से उनहुक बेटवा के बियाह तय हो गया। अब घरे में जो न है उनहु के जोन बूढ़ा माई रहीन उनहुक पतोह आई गे। अब पतोह जब आए तो देखत बा तो दादी तो कतो दिखात ना आए हिन, काहे कि जब ओकर शादी तय भरहा तो सुने रही कि हमरे घरे में हमार सास, हमार दादी सास, हाँ और पति, पूरा घर परिवार पूरा परिवार है। लेकिन वो दादी के ना देखें तो कुछ, लेकिन नहीं रही संकोच में केहू से पूछें न। और यहर जोन बूढ़ा के पतो रही वो बूढ़ा के एक कमरा में बंद करके ताला लगाए दे रही कि जौने नई पतो न देख पावे, घंटी संटी पहिरे हैं। अब वहीं में बंद कर दही। तो एक दिन जो न है बहू आंगन में कुछ काम करत रही तो टन टन घंटी बोले। वो घंटी जब बूढ़ा करवट ले बहनों तो टन से बोले। एक दिन सुनेस पतो अनदेखा कर दे, दूसरे 2 दिन सुनेस, एक दिन फिर काम करते रही कोनो फिर घंटी टन से बोले। तो सोचे कि अरे ये कमरा से घंटी की आवाज़ कहाँ से आवता है, कमरा में तो ताला लाग है। वो कमरा में एक खिड़की रही बहनों, वो खिड़की जो न है हल्की सी खुली रही। वो गए दुल्हन झाँके की कमरा से घंटी की आवाज़ आवता है, का बात यह झाँके से देखता है तो खटिया पे बूढ़ा करवटें लेटी रही। अब देखे तो चीन गए, फिर अपने सास से बोले कैस कि माँ जी दादी जो न है काहे कि माँ बंद यहाँ, काहे दादी ताला में बंद के यहाँ। तो कहीं कि ऐसा है कि दादी जो यहाँ ना वो पगलाए गए यहाँ, और पगलाए गए यहाँ अगर इनका बहरे ताला न बंद करा न मतलब वो करा तो ये यही के पावा थी वही के मारे पीटे लागत थी, नोचे काटे लागत थी। एक मारी डर के मारी इनका हम ताला बंद कर दे। तो पतो कहे कि अच्छा, लेकिन दादी गटई में घंटी कहाँ बांधी है। तो कहीं वो घंटी, अब बहनों एक झूठ छुपावे खातिर 10 झूठ बोले के पड़ा था। तो अपने पतो से कहीं वो ऐसा है कि हमरे घरे जो ना है ये रिवाज है कि जोन पतो होती वो जो है अपने सास के गले में घंटी बांधा थी। तो वह है कहीं कि अच्छा। तब पतो जो न है सोचे लगा कि सब कुछ तो हमरे नैहरे वाले दिहन, लेकिन जो है सब कुछ देहे के बावजूद सब बेकार है, काहे कि जौन ये घरे के रिवाज है वो तो देवे ना भैन। तो फिर अपने पतो ऐसे झूठ मूठ के सब बताई बहनों। मनई कहा था ना कि जोन बोवत मनई वह काटत है। अब अपन झूठ छुपावे खातिर इनके मुँह से निकल रही है कि घर हमरे यहाँ के रिवाज है, लेकिन ये सब औसान माई बोलवावत रही, काहे से कि उनके किए के सज़ा उन्हें देवे चाहत रही। तब तो उन्हें पता चला। तो पतो जो रही उनके अपने नैहरे से फ़ोन किए, कह कि ऐसा है कि मम्मी पापा तू सब हमें सब कुछ दिया, पूरा घर मार भर गया, इतना धन दौलत दिया, लेकिन जोन मेन चीज़ है वो तो देवे ही ना है भैया। तो उनके महतारी बाप बोलें कि बिटिया काव ना दीन हम, कहें कि ये घरे के रिवाज है कि जोन पतो होती वो अपने सास के गटे में घंटी बांधा थी, और हमरे जोन दादी सास यहीं उनकी घंटी बधी बा। तो हमरे लिए भी, हमरे सास के लिए भी अब आगे घंटी बांधे चाहिए। तो हमरे लिए भी एक मतलब हमरे सास के लिए एक घंटी बनवाए के भेज दा। तो कहें कि ठीक है, कैसन घंटी चाहिए बतावा, आप सब कुछ दे तो घंटी में का बाबा घंटी बनवाए के भेज देवे। कहें कि हाँ, कहें कि 5 किलो की घंटी बनवाए के भेजा, काहे से
कि हमरे सास के ज़माने में तो चला ठीक रहा, छोट के घंटी चलत रही। हाँ, तब ज़माना बीत गया, अब हम इतने बड़े घर के हई और हम नए ज़माने के ही, तो ओकर चौगुना पचगुना होइक चाहिए। तब तो लागे कि हम इतने बड़े घरे के ही तो 5 किलो से कम ना होइक चाहिए। तो उनकर बाप महतारी कहन कि ठीक है। अब बहनों, जैसन करनी वैसन भरनी। अब सवेर होत पतो के नैहरे से 5 किलो के घंटी बन के आए गए बहनों। अब 5 किलो घंटी आए गए और पतो का काम की अपन बांध के डोरा ओरा लेके आई, रस्सी में बांध के घंटी लेके आई अपने सास के। कहीं ई का हुआ, कहीं कि ये रिवाज जोन बताए रहू हमरे सब ना जानत रहे, यही लिए हम अपने मम्मी पापा से कह के मंगवाए है। अब तोरे गटई में बांधा क्या है। अब वो का काम करें, अपने ही बात में फंस गई रही। अब मनव ना कह सकत रही। अब वो अपने आप के अंदर बहुत कोसत रही। हाँ, फिर कुछ बोली ना, पहिरवाई ली घंटी बहनों। अब लेकिन उनका अपने गलती के एहसास हो गए बहनों। अब अपने आत्मा से लागिन रोवई, लागिन करे। फिर जो ना है अब घंटी बांध कहीं कि अब सोच जान गए कि जैसे जोन कर्म हम के ही हुई हमका सज़ा मिल दवा। अब उनके पतो है का गलती भाई, तू ही तो बताया, नहीं तो बताए यहाँ कि हमारे घरे के रिवाज है। अब तो आप अनुभव उनके फिक्र बात का काम की अपने पतो हुए थे, सारी बात बताई, क्षमा मांगी और फिर गई अपने सासों के जो नहाए दरवाज़ा ताला खोली और फिर उन्होंने गटई से घंटी उतारी और जो नहा क्षमा मांगी। कहीं आज के बाद जो नहा हम तो वहीं कुछ न सताओ, तो वहीं साथे बहुत गलत किए। आज हुए हमारे साथे, हमके जब पढ़ा तो हमका समझ में आ गई कितना गलत किए तोरे साथे। अवसान माई जैसे बूढ़ा के दिन लौटाई, जैसे उनके पतोहे के सबक सिखाई, उनका सद्बुद्धि दी और बूढ़ा माई के जीवन खुशियों से भर दी। वैसे सबके दिन लौटावें, सबका भला करें। बूढ़ा माई अपन परिवार के साथे खुशी खुशी रहा लागी। उनकर खूब इज्जत होए लाग, उनका नतो पतो दोनों जनी मिल के सेवा करे लागी। जैसे अवसान माई उनकर दिन लौटाई, उनके पतोहू को सद्बुद्धि दी, वैसे सबके सद्बुद्धि दें, सबका भला करें। बोला अवसान माई की जय।